वेक्षोपलक्षितम् वन्दे गणीन्द्रसञ्जातं मुमा स्वामी मुनीश्वरम् मुमा स्वामी मुनीश्वरम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार सूत्र ग्रंथ के माध्यम से प्रथम अध्याय पर अपनी चर्चा अपने प्रारंभ की थी। पूर्व में हमने चर्चा की थी कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। सूत्र नंबर हमारा तीसरा, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। हाँ हाँ, चलो बताओ, आराध्या बताओ। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति निसर्ग और अधिगम से होती है। हाँ, निसर्गज और अधिगम से होती। निसर्ग सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? निसर्ग सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? हाँ बताइए। हाँ बताओ बेटा। जो दूसरों के उपदेश के बिना स्वयं से उत्पन्न हो। हाँ, जो स्वयं से उत्पन्न होते हैं उसको कैसे, अपन ने इसके लिए कौन सा एग्जाम्पल दिया था? बताओ। हमने इसमें नरक का उदाहरण दिया था कि नरक में जब किसी को सम्यक दर्शन होता है तब वहाँ पे तो कोई उपदेश देने वाला होता नहीं है, बराबर। तो उन्हें फिर भी सम्यक दर्शन हो जाता है। उन्हें पूर्व भव का उपदेश याद आ जाता है। हाँ बराबर, बिल्कुल है ना। और अधिगम सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? हाँ बताओ। जो गुरु आदि की शिक्षा जो उत्पन्न होते हैं, हाँ, उन्हें कहते हैं। हाँ, उन्हें क्या कहते हैं? अधिगम सम्यक दर्शन कहते हैं। अंतर के रूप में देखें तो निसर्गज और अधिगमज में क्या अंतर पाया जाता है? हाँ, विशुद्धि बताइए, प्रसिद्धि बताइए। निसर्गज स्वयं से है। हाँ। और अधिगमज प्रत्यक्ष निमित्त से उत्पन्न होता है। हाँ, दूसरों के निमित्त से, प्रत्यक्ष निमित्त से उत्पन्न होता है। निसर्गज और अधिगमज में उपदेश में क्या अंतर है? निसर्गज और अधिगमज के उपदेश में क्या अंतर है? हाँ चलो, अवनी बताइए। निसर्ग में पूर्व भव का उपदेश काम आता है और अधिगमज में इसी भव का उपदेश काम आता है। बहुत बढ़िया। तत्व कितने होते हैं? सूत्र में अगर कोई बताएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सूत्र में कोई बताएगा तो तुम बताओ। हाँ चलो, अब इधर की रो पूरी कर देते हैं। हाँ बताओ बेटा। हाँ। जीवा जीवा आशावन संभव निगम मोक्षास्तत्वम। बहुत बढ़िया। जीव अजीव आशा वन संभव निर्जम मोक्ष। हाँ, ये 7 तत्व होते हैं। बहुत बढ़िया। आश्रव किसे कहते हैं? आश्रव किसे कहते हैं? हाँ बताओ बेटा याशिका। कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। हाँ, कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। किस गेट से आते हैं वो? किस गेट से आते हैं? आप किस गेट से आई हो? शुभ राग। हाँ, शुभ अशुभ भाव के ना प्रवृत्ति के कारण कैसे होते हैं? ये आश्रव आते हैं। आश्रव का अर्थ आना। चलिए, इतनी अपनी चर्चा हुई थी। हाँ, अब आप आराध्या क्या कह रही थी तुम? फोर्थ का लाभ है, बिल्कुल है ना।
ये अपने को लाभ क्या है कि 7 तत्वों का ज्ञान करके, है ना, 7 तत्वों का ज्ञान करके उसमें हे, गे और उपादेय कौन है, इसका ज्ञान होने पर भेद ज्ञान होता है। इसका ज्ञान होने पर भेद ज्ञान होता है। चलिए अब अपन 5th आज क्वेश्चन, आइए अपना सूत्र शुरू करेंगे। नाम स्थापना, नाम स्थापना, द्रव्य भाव तस्तन्यासः, देखो न आधा है ना, न आधा ना, न्यास, न्यास। ये आप लोग जो उसमें भी पढ़ते हो ना, संजातम नहीं है, वो संजात है। अपन मंगलाचरण में पढ़ते ना, संजातम आप पढ़ देते हो, संजातम नहीं, वो संजात है ना। तो यहाँ ये कहते हैं नाम स्थापना, द्रव्य भाव तस्तन्यासः, भाव तस्तन्या, हाँ, तस्तन्यासः। कंटिन्यू में पढ़ेंगे। नाम स्थापना, द्रव्य भाव तत्सन्यास। एक बार फिर से पढ़िए। नाम स्थापना, द्रव्य भाव तत्सन्यास। चलो पढ़ो बेटा, है ना। चलो आराध्या पढ़ेगी, ये अंतरा। नाम स्थापना, द्रव्य भाव तस्तन्यासः। चलो भूमि पढ़ो। नाम स्थापना, द्रव्य भाव तस्तन्यास। अब यहाँ ये कहते हैं कि और कैसे हैं ना, और जानने के क्या कारण हैं ना, और सम्यक दर्शन को जानने के और क्या कारण हैं, तो उसकी चर्चा यहाँ पर करते हैं। नाम ना, स्थापना, नाम मतलब संज्ञा, स्थापना मतलब स्थापित करना, द्रव्य और भाव, है ना। इस प्रकार से कैसे हैं सम्यक दर्शन आदि को जानने के और उपाय बताए हैं कि कैसे हैं 4 प्रकार से और जाना जा सकता। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव ना, ये भी सम्यक दर्शन को जानने के कैसे हैं उपाय बताए हैं। देखो निक्षेप, निक्षेप का अर्थ रखना, और न्यास का अर्थ ज्ञान। देखो नाम है ना, नाम मतलब संज्ञा, संज्ञावाची है नाम। स्थापना, द्रव्य, द्रव्य तो अपने 6 द्रव्य में द्रव्य है ना, और भाव जीव का परिणाम ना। तस्तन्यास, तो न्यासः है ना, न्यासः मतलब ज्ञान, मतलब इसके द्वारा भी नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव के द्वारा भी कैसा है ज्ञान होता है। इसमें देखो आया है ना, अर्थ में आया ना, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव रूप उन सम्यक दर्शन आदि और जीव आदि का न्यास, न्यास मतलब ज्ञान, अर्थात निक्षेप, निक्षेप मतलब नाम रखना, है ना। तो इस प्रकार से निक्षेप मतलब रखना और न्यास मतलब ज्ञान। अब कहते किसे कहते हैं निक्षेप? निक्षेप का अर्थ होता है रखना, इसे न्यास भी कहा जाता है, मतलब उसका नॉलेज भी कहा जाता है। अब नाम निक्षेप किसे कहते हैं? गुण, जाति, द्रव्य और क्रिया की अपेक्षा के बिना अपनी इच्छा के अनुसार नाम रख लेना, उसका नाम कैसा है? नाम निक्षेप। उसमें वो गुण नहीं है, है ना, उसमें वो गुण नहीं है। हमने कोई कुरूप व्यक्ति का नाम रख दिया सुंदरलाल, ना, हमने कुरूप कोई हो, है ना, उसका नाम रख दिया सुंदरी, है ना, उसमें वो गुण नहीं है, और फिर हमने कैसा है उसका नाम उसका रख दिया है। तो गुण की अपेक्षा से हमने कैसा है नाम रख दिया है। अब जाति की अपेक्षा से, जाति की अपेक्षा से हमने नाम रख दिया है ना। अपने जैन धर्म में तो जातियाँ कितनी बताई है?
5 जातियाँ बताइए। कौन सी? 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री। अपने यहाँ तो जाति इसको कहते हैं। वो ऐसा नहीं कि वो परवार है, वो पोरवार है, वो खंडेलवाल है ना, इसका नहीं है। अपने ये जातियाँ नहीं ली है। तो ये कि जाति की अपेक्षा से भाई ये गुजराती हैं ना, लौकिक में तो अपन भाई गुजराती है, ये मराठी है, ये खंडेलवाल है, ये ओसवाल हैं, हाँ, ऐसा कह देते हैं जाति की अपेक्षा से। और फिर द्रव्य की अपेक्षा से देखना ना कैसा है, ये जीव द्रव्य है ना, ये पुद्गल द्रव्य है। फिर उसके भाव की अपेक्षा से देखना उसको ना कि उसका कैसा है, भाव की अपेक्षा से देखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ गुण, जाति, द्रव्य और क्रिया, क्रिया मतलब जो कुछ कार्य करे। एक कपड़े का व्यापारी हो तो उसको क्या कह देते हैं, कपड़े का व्यापार, जो क्रिया करे ना। डॉक्टर अगर पेशेंट दिखता है तो उसका नाम क्या अपन रख देते हैं, क्रिया से डॉक्टर रख देते हैं। पुजारी अगर पूजा करता है, क्रिया करता है, तो उसका नाम कैसे हम पुजारी रख देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ कहते हैं कि लेकिन नाम का अर्थ क्या लिया है, गुण भी नहीं हो, उसमें जाति भी नहीं हो, वो द्रव्य भी नहीं हो, वो भाव भी नहीं हो, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार कैसा है नाम रख देना ना। एक झाड़ू वाली बाई थी, वह नाम क्या है, लक्ष्मी बाई। क्या रख दिया, लक्ष्मी बाई। वो गुण उसमें नहीं है लेकिन फिर भी उसका कैसा है नाम रख दिया। कभी सत्य नहीं बोले, हमेशा झूठ बोले और नाम के क्या रख दिया, सत्य घोष। तो इस प्रकार वो गुण जाति तो उसमें कैसा है नहीं है। इस प्रकार से कैसा है नाम रख देना है ना। कौन मर गया, किसी की अर्थी जा रही थी, बोले कौन मर गया, बोले अमरचंद। अमर मतलब मरता ही नहीं कभी ना। इस प्रकार से गुण जाति के बिना भी कैसा है उसका नाम रख देना, उसका नाम कैसा है नाम निक्षेप कहते हैं ना। और कैसे भीख मांगने वाले को धनपाल कह देना। तो इस प्रकार देखो पूज्यता और अपूज्यता का इसमें कोई व्यवहार रहता नहीं है। किसमें, नाम निक्षेप में पूज्यता और अपूज्यता का कोई व्यवहार नहीं हो ना। कोई भी कोई दुबला पतला हो, नाम उसका महावीर रख दिया हो कि बहुत बलवान है वो है ना, तो इसका नाम है नाम निक्षेप है ना। अब ये कहते हैं स्थापना निक्षेप। काष्ठ, काष्ठ मतलब लकड़ी, काष्ठ, धातु, पाषाण आदि से मूर्ति बनाकर किसी व्यक्ति विशेष की कल्पना करना, उसका नाम है स्थापना निक्षेप ना। अब मूर्तियाँ बनाते हैं ना सबकी, बिल्कुल, तो उसमें क्या करते हैं, एक तो जैसे गुरुदेव श्री हैं, वो जैसे हैं उनकी वैसी स्टेच्यू बना दी ना। तो वो क्या हुआ, उसमें हमने पत्थर की बना दी, लकड़ी की बना दी, पेंटिंग करके बना दी, इसका नाम कैसे स्थापना ना। गांधी जी की बना देते हैं, जगह जगह स्टेचू वगैरह बने रहते ना, तो गांधी जी की, तो ये सब कैसे स्थापना निक्षेप हुआ है ना। अब ये कैसे हैं स्फटिक मणि पाषाण में है ना, वो भगवान का रूप दे दिया, उन भगवान की स्थापना कर दी, उसका नाम है स्थापना निक्षेप। बिल्कुल। अब इसके भी कैसे हैं दो भेद होते हैं, तदाकार और अतदाकार। तदाकार अर्थात क्या, जो जैसा है ना बिल्कुल वैसा ही उसका आकार प्रकार बना देना। गुरुदेव जैसे थे वैसे ही उसका कैसा है आकार प्रकार बना देना, और गांधी जी जैसे थे वैसे ही उनके स्टेच्यू बना देना। बिल्कुल वो तो तद आकार मतलब उस आकार के, जो जैसा हो ना, टोडरमल जी का बना देते हैं चित्र, तो जैसे टोडरमल जी थे वैसा ही उनका कैसा है चित्र बना दिया है। तो वह कैसे तद आकार मतलब उस आकार के, जो व्यक्ति जैसा हो उसके आकार को। एक अतदाकार ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी हमने उसकी स्थापना कर दी। जैसे हम लौंग में कैसे है, हम ठिमनी में लौंग चढ़ाते ना, उसमें कैसे भगवान की स्थापना कर देते हैं। तो इस प्रकार से कैसे हैं, बचपन में आपने देखा होगा ना, दादाजी घोड़ा बन जाते थे है ना, और दादाजी में घोड़े की स्थापना कर दी और दादाजी भी बहुत खुश हो जाते थे। पिलो में चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, पिलो में कोई ना घोड़ा बना लेते थे और फिर वो पिलो में कैसे घोड़े की स्थापना कर देते हैं। शतरंज में, शतरंज खेलते हैं ना, कौन खेलता है आप लोग में, हाँ खेलते हैं ना, तो वो क्या है
उसमें ये राजा है, चाहे वो वजीर है और क्या क्या है ना, तो वो उसमें हम कैसी उसकी स्थापना कर देते। तो इसका नाम है अतदाकार स्थापना। वो उस आकार के नहीं हैं, फिर भी उसमें ऐसी स्थापना कर देना, वो किसी अतदाकार स्थापना है। रिवॉल्वर, ये हाथ को रिवॉल्वर बना लेते हैं। रिवॉल्वर में किसी हाथ में वो रिवॉल्वर की स्थापना कर दी, तो उस आकार प्रकार की तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें कैसी है स्थापना कर दी है। तो समझ गए ना, तदाकार और किसे अतदाकार। तदाकार मतलब उस रूप होना, और अतदाकार मतलब कैसा उसमें नहीं होना, और हम किसी में भी कैसी उसकी स्थापना कर देते। अन्य वस्तु उसको बोलते हैं अतदाकार स्थापना कहते हैं। अब देखो, तदाकार स्थापना किसे कहते हैं? जिसकी आकृति उसी आकार की हो वह तदाकार बोलते हैं। जैसे पाषाण में भगवान महावीर और पार्श्वनाथ की मूर्ति हम बना देते हैं ना, 24 तीर्थंकर की हम कैसी है मूर्ति बना देते हैं, तो वह किसी तदाकार हुई। और अतदाकार किसी वस्तु में बिना आकार की स्थापना करने को अतदाकार स्थापना कहते हैं। अभी जैसे अपने उदाहरण लिया था है ना, कि शतरंज में कैसी है, मोहरों में हाथी घोड़ा आदि की स्थापना कर देते हैं, ठोने में चावल इत्यादि की अपन कैसी है स्थापना कर देते हैं कि भगवान को हमने स्थापित कर दिया, हृदय में आओ, यहाँ तिष्ठो तिष्ठो, यहाँ पर कैसे हैं विराजमान हो, इस प्रकार की स्थापना करते हैं। अब द्रव्य निक्षेप, भूत भविष्य की पर्याय की मुख्यता लेकर वर्तमान में कहना, सो कैसा है द्रव्य निक्षेप है। कभी पूजा करता था है ना, अभी नहीं कर रहा है, भूत में करता था, भूत में करता था तो उसको क्या कहना, पुजारी कहना। आगे कभी करने वाला हो है ना, उसने बोला भैया अभी मुझे टाइम नहीं है, वह आगे मैं है ना ये पूजन को कंटिन्यू करूँगा, तो वो क्या हुआ, भूत और भविष्य है ना, दोनों में कैसा है ये स्थापित करना, वो कैसा है द्रव्य निक्षेप। निक्षेप का अर्थ कैसा है, रखना है ना। तो भूत भविष्य की पर्यायों में वर्तमान का कहना है ना। देखो, पूर्व में कोई प्रैक्टिस करते थे डॉक्टर साहब, और अभी वर्तमान में प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अब कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है तो अभी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, शारीरिक स्वस्थता नहीं भी हो, या फिर कहीं घूमने फिरने गए हों तो प्रैक्टिस नहीं भी करते हों, लेकिन फिर भी उनको डॉक्टर साहब कहना, ये भूत के हिसाब से। और भविष्य में है ना, अभी जैसे कोई मेडिकल का स्टूडेंट है और आगे जाके क्या करेगा, डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा ना, तो डॉक्टर बनेगा तो उसको कैसा है, अभी मेडिकल में एडमिशन ही लिया है, रिजल्ट आ गया है, फिर भी सब लोग उसको क्या कहने लग जाते हैं, डॉक्टर साहब। तो भूत का और भविष्य के, पिता झलक जो पुत्र में देखी, तो इस प्रकार से उसको क्या कहते हैं, द्रव्य निक्षेप कहते हैं। आराध्या कोई प्रश्न है? नहीं? हाँ, तो इस प्रकार से उनको डॉक्टर साहब के नाम। भाव निक्षेप है ना, तीसरा, चौथा कौन सा है, भाव निक्षेप है ना। वर्तमान की पर्याय की मुख्यता से पदार्थ जैसा है उसको उसी रूप में कहना, वो कैसा है, भाव निक्षेप है। जैसे श्रीमंदर भगवान को अभी तीर्थंकर कहना, क्योंकि अभी तीर्थंकर ना महाविधेय में कैसे तीर्थंकर है, जितने भी तीर्थंकर 24 होते ना, 20 विद्यमान 20 तीर्थंकर होते ना, नाम यही रहेंगे बेटा, श्रीमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु, नाम यही रहेंगे, और व्यक्ति बदल जाएगा, जीव बदल जाएगा, दूसरा आएगा तो उसका नाम भी कैसा है, श्रीमंदर ही रहेगा। जैसे अपने यहाँ पर राष्ट्रपति भवन में जो भी आता है ना, चाहे मुर्मू राय या इसके पहले जो भी थे है ना, तो कोई भी आए, नाम उनका क्या है, राष्ट्रपति है ना, नाम उनका क्या रहेगा, राष्ट्रपति ही रहेगा। बिल्कुल। तो इस प्रकार जो मतलब जिस वर्तमान पर्याय में जो कार्य कर रहा हो, पापा अगर ड्राइविंग कर रहे तो वो ड्राइवर है डॉक्टर, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो क्या कहलाएंगे, हाँ, कौन से निक्षेप से, भाव निक्षेप से। बिल्कुल। डॉक्टर साहब अगर पूजा कर रहे हैं तो क्या कहलाएंगे, पुजारी कहलाएंगे, कौन से निक्षेप से, भाव निक्षेप से। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा स्थापना जिन है,
वर्तमान की पर्याय की मुख्यता से पदार्थ जैसा है उसको उसी रूप में कहना, उसका नाम कैसा है? द्रव्य निक्षेप है। अब देखो एक ही उदाहरण से चारों निक्षेपों को घटाइए। कोई एक उदाहरण लीजिए। इसमें तो ये उदाहरण दिया है, जिनेंद्र भगवान का नाम जिन है, ये तो क्या हुआ? नाम निक्षेप है। हम जिनेंद्र भगवान का नाम क्या रख दिया? जिनेंद्र रख दिया, वो भाव निक्षेप, ये यहाँ पर नाम निक्षेप है। जिनेंद्र भगवान की हमने कैसे? महावीर, हमने इसका नाम क्या रख दिया है? महावीर। इस प्रतिमा का नाम क्या रखा है? महावीर। तो ये क्या हुआ? नाम निक्षेप हुआ। अब हमने महावीर की प्रतिमा को स्थापित कर दिया, तो वो क्या हुआ? स्थापना निक्षेप। बोले ये किसे? भगवान का जीव, ये भगवान का जीव है ना। द्रव्य निक्षेप हुआ जिन कहा, जो साक्षात समोषण भगवान में स्थित हैं और कैसा है? उपदेश देते हैं, उनको क्या कहना? भाव जिन कहना। मार्कर दे दो बेटा। राजी एक और लेकर है ना अपने पास रख लेना, एक बेटा उस क्लास में भी ज़रूरत पड़ती रहती, फिर वापस ला के इनको दे देना। तो यहाँ एक कहते जो साक्षात समोषण में स्थित हैं उनको कैसा है? भाव जिन कहते हैं। देखो ये तो हमने ये एग्जाम्पल लिया, आप लोग को एक एग्जाम्पल से इसको घटाइए चारों निक्षेपों को। अपन ने तो इसमें भगवान का उदाहरण लिया ना, घटाइए। हाँ भूमि बताए। राष्ट्रपति के हिसाब से हम घटा सकते हैं। चलो घटाओ। जैसे उनका नाम है ना, जैसे महावीर भगवान का आया था, अब राष्ट्रपति का नाम क्या है? मुर्मुरे, तो उनके हिसाब से वो हो गया नाम निक्षेप। नाम निक्षेप। अब उनका जो प्रतिमा यहाँ पे मतलब जब वो प्रेसिडेंट बन गए तो स्थापित हो गया, तो मतलब परमानेंट बन ही गए, वो प्रेसिडेंट हो गए, तो स्थापना निक्षेप। बराबर। अब जो क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट है, उनका जो जीव है, मतलब जैसे यहाँ पे भगवान का जीव क्या बोला? द्रव्य निक्षेप। ऐसे जो प्रेसिडेंट का जीव है उसको यहाँ पे बोला द्रव्य निक्षेप। और मतलब अब अभी आपने उदाहरण दिया था कि चाहे प्रेसिडेंट बदलते जाएंगे बट उनको पदवी क्या मिली? प्रेसिडेंट की। नाम बदलेंगे, प्रेसिडेंट की पदवी है ना, वो भाव निक्षेप। हाँ, भाव निक्षेप में किसे जो पूजन करता है ना, वो अपने आप को पुजारी मानता है कि मैं पूजा कर रहा हूँ। जैसे राष्ट्रपति भी कैसे ये अभी वर्तमान में जो कार्य करे ना, भाई मैं राष्ट्रपति हूँ, और फिर जो भी उसकी ड्यूटी है वो करती है, उसका नाम कैसा है? भाव निक्षेप कहते हैं। समझ में आ गए चारों निक्षेप? चलिए आगे कहते हैं। अब आगे छठवां सूत्र, यहाँ ये कहते हैं कि हाँ बोलो, इसको अपने धर्म में कैसे, किसको? हाँ हाँ अपने जीवन में या ऐसे कैसे? हाँ, लाभ अपने को ये होता है कि अपने को जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा की महिमा आती है ना। हमने स्थापना की है ना उसमें, तो अपने को कैसी उनकी महिमा आती है, बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार से महिमा आती है और भगवान बनने की प्रेरणा देखो ऐसे हमने स्थापित किए हैं, इसलिए हमें भी कैसा है? ऐसा बनना है। तो हमको कैसी है? भगवान बनने की प्रेरणा जागृत होती है, बिल्कुल है ना। और चारों उसमें घटा लो ना, है ना। जैसे नाम, मैं भगवान आत्मा हूँ, है ना, ये कैसा हुआ? नाम निक्षेप। स्थापना है ना, आकार प्रकार जो है ना, अपन जो चिंतवन करते हैं अपना, अपन है ना, देखो मैं सिद्ध समान सदा मेरो, है ना, हम अपने में भगवान की स्थापना कर लेते हैं ना, विचार करते हैं ना, तो ये कैसे स्थापना निक्षेप हुआ। और फिर द्रव्य में तो कैसे है? पूर्व में है ना, भूत की और भविष्य की पर्यायों को है ना वर्तमान में कहना, है ना। भविष्य भूत में सिंह की पर्याय में था, है ना। भावी कैसा है? हाँ, भावी कैसे है? सिद्ध होंगे वो, बिल्कुल है ना। उसमें कैसा है? अपने को स्थापित करना, भूत की पर्याय में और भविष्य की पर्याय। और भाव निक्षेप, भाव निक्षेप सिद्ध समान सदा पद मेरो। तो अपने प्रैक्टिकल जीवन में भी कैसा है? इसको घटा सकते हैं, बिल्कुल है ना। दीदी, हाँ बोलो बेटा। जैसे जो रावण है अभी वो नरक में है, बराबर, परंतु आगे भावी तीर्थंकर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी नाम तो हमने रावण रख दिया है इसका। वही हाँ, ना। बोलो। हाँ, तो आगे भी मतलब उसमें भी तो ये स्थापना लगती बिल्कुल लग सकती है, बिल्कुल भी घटित हो सकती है। और अपन नहीं भावी तीर्थंकरों को अपन अर्घ नहीं चढ़ाते हैं, है ना। भावी सैनिक राजा अभी नरक में है,
फिर भी भावी तीर्थंकर के नाम से कैसा है हम उनको अर्घ चढ़ा देते ना, तो ये कैसे हमने स्थापना हो गई ना, उनकी स्थापना हमने कर दी। हाँ बोल। ऐसे मैं भगवान आता हूँ, तो ये कहना नाम निक्षेप है या फिर द्रव्य निक्षेप? क्योंकि हम नहीं भगवान बोला ना, मैं भगवान हूँ तो हमने नाम रखा ना अपना भगवान। द्रव्य भी तो हो गया, कौन सा? भविष्य की पर्याय। हाँ हाँ हाँ, तो द्रव्य भी हो गया ना, बिल्कुल है ना, कि भूत की पर्याय को और भविष्य की पर्याय में है ना। भूत में कुछ थे, भविष्य में, लेकिन उसको वर्तमान में स्थापित करना। द्रव्य निक्षेप में अपन ने क्या लिया है कि भूत भविष्य पर्याय की मुख्यता लेकर वर्तमान में कहना। जैसे भूत में अपन ने लगाया था ना कि भूत में डॉक्टर साहब थे, है ना, प्रैक्टिस करते थे, अभी कुछ काल के लिए अस्वस्थ होकर नहीं, और भविष्य में कैसे प्रैक्टिस करेंगे, फिर भी हम उनको अभी क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं, बिल्कुल है ना। तो भूत में कैसे कोई भी पर्याय में थे और भावी में कोई भी पर्याय में है ना, लेकिन फिर भी उनको अभी भगवान आत्मा कहना है ना, वो कैसा है, द्रव्य निक्षेप है। चलिए, तो अपने को लाभ क्या हुआ इसको जानने से, है ना। तो ऋचा ने बताया ना कि भी हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में इसको कैसा घटाएंगे। हम अपने में ही निक्षेप करें ना, अपने में ही कैसे उसकी स्थापना करें। तो कैसे हैं, अपने को भगवान की तो महिमा आती है, स्थापना करते ना। तुम जैसा बनने के कारण शरण तिहारी आया, है ना। हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम धारी हो। हर प्रतिमा के आगे 3-3 बार ये शब्द बोलना, हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम धारी हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम धारी हो। तो इस प्रकार भगवान बनने की भी अपने को कैसी है, प्रेरणा जागृत होती है। अब कहते हैं, और निश्चय सम्यक दर्शन आदि को जानने का और क्या उपाय है, तो उस उपाय की बात कहते हैं, प्रमाण नैरधिगमः। हाँ बोलिए, प्रमाण नैरधिगमः, प्रमाण नैरधिगमः, प्रमाण नैरधिगमः। हाँ बोलिए, एक बार फिर से बोलिए, प्रमाण नैरधिगमः। अब कहते हैं कि और जानने के क्या उपाय हैं, निश्चय सम्यक दर्शन को जानने के और क्या उपाय है, तो बोले इसमें 2 उपाय बताए। अधिगम मतलब ज्ञान ना, तो बोले और क्या है, बोले प्रमाण और नय के द्वारा भी हम कैसे हैं सम्यक दर्शन को कैसा है जान सकते हैं। ये उसको जानने के भी कैसे हैं और उपाय हैं। तो 2 उपाय बताए हैं, कौन से, प्रमाण और नय। अब प्रमाण किसे कहते हैं, देखो अपने इसमें एक परिभाषा आती है न्याय के ग्रंथों में, सामान्य विशेषात्मक तदर्थो विषय। प्रमाण में कैसे हैं ना, प्रमाण किसको कहते हैं, सामान्य विशेषात्मक तदर्थो विषय। जो सामान्य और विशेष दोनों को विषय बनाता है उसको क्या कहते हैं, प्रमाण कहते हैं। तो कैसे सामान्य विशेष है ना, जैसे समुद्र सामान्य है और लहरें कैसी है, विशेष है। तो समुद्र की लहरें ऐसा कहना वो किसका विषय हुआ, प्रमाण का विषय हो गया है ना। समुद्र की लहरें ऐसा कहना वो कैसा है, प्रमाण का विषय हो गया। बिल्कुल देखो, आत्मा प्लस ज्ञान इज इक्वल टू आत्मा, आत्मा प्लस ज्ञान इज इक्वल टू, इसमें दोनों बातें आ गई ना, द्रव्य भी आ गया और उसकी आत्मा की जो जानन पर्याय है वो भी आ गई। तो जिसमें वृक्ष है ना प्लस फूल पत्ती इज इक्वल टू वृक्ष, वो प्रमाण का विषय हो गया है ना। तो प्रमाण में क्या होगा, द्रव्य भी आ गया और किसी पर्याय भी आ गई ना, वो प्रमाण का विषय हो गया। सामान्य भी और विशेष भी, समुद्र सामान्य है, लहरें क्या है, विशेष है। बिल्कुल, तो दोनों चीज़ें आ गई है तो उसको बोलते हैं किसे, प्रमाण कहते हैं। देखो अब यहाँ ये कहते हैं, देखो प्रमाण और नय 2 चीज़ें आती है। देखो प्रमाण में क्या होता है, जैसे ट्यूबलाइट प्रमाण है, इसमें सारी वस्तुएं झलक रही है ना, अपन सब झलक रहे हैं ना, और हमने टॉर्च का लाइट दिया, अभी मैंने अंतरा को फोकस दिया है ना, तो लाइट सिर्फ इसी पे आया, उसको बोलते नय। प्रमाण से ग्रहण की हुई वस्तु के एक देश को मुख्य करना उसको क्या कहते हैं, है ना, नय कहते हैं। बिल्कुल, क्यों आज क्लास जल्दी छूट गई पलक, क्लास तुम्हारी जल्दी छूट गई? अच्छा ओके ठीक है। तो यहाँ ये कहते हैं प्रमाण किसे कहते हैं ना, जो संपूर्ण पदार्थ को ग्रहण करता है वह प्रमाण है।
जैसे द्रव्य कहने से जीवादि, है ना, 6 द्रव्यों का ग्रहण हो जाता है। प्रमाण में क्या लिया? 6 द्रव्य ले लिया। और नए में क्या ले लिया? अनुभूति के लिए कैसा? मैं जीव द्रव्य हूँ। मतलब प्रमाण से ग्रहित वस्तु में एक अंश को ग्रहण करना, उसका नाम नय है। बिल्कुल। और अगर हमने प्रमाण को हटा दिया और मात्र नय को कहा तो प्रमाणाभास हो जाएगा। यह वृक्ष है नहीं, है ना, और हमने कहा ये फूल पत्ती है, तो किसके? वृक्ष के बिना फूल पत्ती हो सकते हैं? नहीं। वृक्ष हुए तो फूल पत्ती, तो वृक्ष प्लस फूल पत्ती इज इक्वल टू वृक्ष। तो प्रमाण में कैसी है? दोनों वस्तुएं आती। देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं इसके। देखो ज्ञान प्लस आत्मा इज इक्वल टू आत्मा, ये प्रमाण का विषय है। जो संपूर्ण पदार्थ को ग्रहण करता है वह प्रमाण है। जैसे द्रव्य कहने से जीवादि 6 द्रव्यों को कैसा है? ग्रहण कर लिया है। आगे आएगा सम्यक ज्ञानम प्रमाणम तत्प्रमाणे, आगे सूत्र आने वाले हैं। तो उसको कैसा है? प्रमाण कहते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं सच्चे ज्ञान को, निर्दोष ज्ञान को, सम्यक ज्ञान को भी कैसे हैं? प्रमाण कहते हैं। अब प्रमाण के कैसे हैं? 2 भेद होते हैं। कौन से? बोलो बेटा। जैसे आपने भी एग्जाम्पल से उनमें हमने बोला हॉस्टल प्लस बच्चे, हाँ, तो इज इक्वल टू हॉस्टल। हाँ वही ना, क्योंकि हॉस्टल बच्चों के बिना तो हॉस्टल चलेगा भी नहीं। बिल्कुल नहीं, हॉस्टल। अच्छा, हमने किसी को हॉस्टल कहा तो वो सिर्फ बिल्डिंग को ही मानेगा क्या? नहीं, उसमें तो बच्चे ही होंगे ना, है ना, वो ये मानेगा बिल्डिंग प्लस बच्चे। हाँ। है ना। विद्या निकेतन है, आत्मार्थी कन्या विद्या निकेतन है, तो इस बिल्डिंग का नाम है क्या? नहीं है ना। बिल्डिंग प्लस कन्या है इज इक्वल टू आत्मार्थी कन्या विद्यालय। तो दोनों वस्तु, प्रमाण में दोनों वस्तुओं का ग्रहण होता है। देखो प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है और नय से प्रयोजन की सिद्धि होती है। ये बात ध्यान रखना। हमें वस्तु की सिद्धि करना हो तो क्या है? प्रमाण, जिसमें 6 द्रव्य वगैरह आ जाते हैं। और प्रयोजन की सिद्धि करना, उसमें से मैं जीव द्रव्य, मैं जीव तत्व, है ना, वो कैसे प्रयोजन। तो नए से प्रयोजन की सिद्धि होती है और प्रमाण से कैसी है? वस्तु की सिद्धि होती है। अब यहाँ ये कहते हैं प्रमाण 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और कैसा है? परोक्ष। अब प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं? आत्मा अपने ज्ञान के द्वारा बाह्य इंद्रिय आदि के निमित्त के बिना स्वयं जानता है, वह ज्ञान कैसा है? प्रत्यक्ष प्रमाण है। केवल ज्ञान कैसा है? प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसको इंद्रिय और कैसे हैं? प्रकाश पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है, वो डायरेक्ट अपने कैसे है? ज्ञान से ही जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रमाण के 2 भेद करे ना हमने, एक प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष में क्या लिया है ना? प्रत्यक्ष में देखो, एक तो केवल ज्ञान जो सकल प्रत्यक्ष है, और अवधि और मनोपर्य ज्ञान के साथ देश प्रत्यक्ष है। वो भी है ना, इंद्रिय की सहायता के बिना जानता है ना। अवधि और मनोपर्य ज्ञान भी कैसा होता है? इंद्रिय और मन की सहायता के बिना ही जानता है, डायरेक्ट ज्ञान से ही जानता है। लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए जानता है, मात्र रूपी पदार्थ को ही जानता है ना, अपने कोई काम का नहीं। अवधि और मनोपर्य ज्ञान अपने कोई काम का नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि उसका विषय मात्र रूपी पदार्थ होता है, और अपने को किसको जानना है? अपने को आत्मा को जानना है, और आत्मा कैसा होता है? अरूपी होता है। इसलिए अपने कोई काम के नहीं है, अपना तो मति शुद्ध ज्ञान ही काम का, जो केवल ज्ञान को बुलाता है। तो यहाँ ये कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। आत्मा अपने ज्ञान के द्वारा बाह्य इंद्रिय आदि के निमित्त के बिना, बाह्य इंद्रिय आदि मतलब कैसा है? 5 इंद्रियां है, पदार्थ है, प्रकाश है। अपने को प्रकाश से ज्ञान हुआ, प्रकाश से ज्ञान होता तो फिर उल्लू को तो रात में ही दिखता है, दिन में दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर प्रकाश से ज्ञान होता है, और प्रकाश से ज्ञान होता तो फिर रात में तो अंधेरा था, स्वप्न कैसे आ जाते हैं? ज्ञान हो जाता है ना। तो इसलिए कैसे है? पदार्थ से ज्ञान नहीं, प्रकाश से ज्ञान नहीं। देखो पदार्थ से ज्ञान हो तो कई बार क्या होता है आराध्या? सामने वस्तु कुछ रखी और दिखती कुछ है, या तो सामने वस्तु रखी दिखती नहीं है। अगर पदार्थ से ज्ञान हो, है ना, दूर से देखा सीता बाल बना रही थी, पास से देखा तो भैंस पूंछ हिला रही थी। अगर रस्सी को सांप और सांप को रस्सी, तो
तो कहाँ पदार्थ से ज्ञान होता है? तो किससे होता है ज्ञान? ज्ञान ज्ञान से ही होता है ना। तो यहाँ ये कहते हैं अपने आत्मा अपने ज्ञान के द्वारा बाह्य इंद्रिय के निमित्त के बिना जो स्वयं जानता है, ज्ञान से ही जानता है, उसको बोलते प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। और परोक्ष प्रमाण, जो ज्ञान, अब प्रत्यक्ष प्रमाण के भी दो भेद हैं, है ना, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। देश प्रत्यक्ष में क्या ले लिया? अवधि और मनपर्य ले लिया, और सकल प्रत्यक्ष में क्या ले लिया? केवल ज्ञान ले लिया, है ना। अब कहते परोक्ष प्रमाण, जो ज्ञान इंद्रिय आदि की सहायता से होता है वह ज्ञान क्या है? परोक्ष प्रमाण है ना। उसको क्या परोक्ष, पर की अपेक्षा है ना, नाम से ही है। क्या है? पर की अपेक्षा। इंद्रियों से जाना, कान से सुना, ना, नाक से सूंघा, है ना, इस पर रसना इंद्रिय से चखा। तो इंद्रियों की सहायता से जो ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं? परोक्ष प्रमाण कहते हैं। मैं एक बार पूना गई थी प्रवचन करने के लिए, तो सभा में एक लेडी बैठती थी, वो बोलते दीदी मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है, और मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूं ना तो तुरंत जवाब दे दे। तो फिर मैंने कहा ये बहन जी आप तो बोलती हो कि मुझे सुनाई नहीं देता, आप जवाब कैसे देती हो? तो उसने क्या कहा? मैं ज्ञान से सुनती हूँ। उसने ये जवाब दिया कि मैं कैसी हूँ? ज्ञान से सुनती हूँ, है ना। तो ये तो कैसे ही इंद्रिया, तो देखो मृत व्यक्ति को भी कर्ण इंद्रिय रहती है ना, तो सुनता है। मुर्दा व्यक्ति ना, इंद्रिया तो सब रहती है उसको। मुख में रसगुल्ला रख दे तो वाह वेरी टेस्टी, उठ के बैठ जाएगा। मृत व्यक्ति, है ना, रसना इंद्रिय से कैसे है? बैठ जाएगा, अगर रसना इंद्रिय से ज्ञान होता हो तो, है ना। तो इंद्रिया तो कैसे बेटी? ये खिड़कियाँ हैं, द्वार है। ये 5 इंद्रियाँ अपने को मिली है ना। रात्रि में एकदम अंधेरा, फिर भी स्वप्न में बिल्कुल सब स्पष्ट दिखाई दे जाता है। तो कहाँ प्रकाश से ज्ञान होता है? तो प्रकाश से ज्ञान नहीं होता ना। ज्ञान किससे होता है? ज्ञान से ही होता है, बिल्कुल। और ऐसा ज्ञान स्वभावी आत्मा मैं हूँ, तो अपने को महिमा किसकी आएगी? अपने ज्ञान स्वभाव की आएगी। ये इंद्रियों की महिमा अपने को नहीं आएगी, बिल्कुल। देखो जो, हाँ बोलो बेटा। हम ये कह सकते हैं ना कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो निश्चय से है, और जो परोक्ष है वो व्यवहार से है। क्योंकि मतलब कह सकते हैं व्यवहार से कह सकते हैं, है ना। ये कैसा इंद्रियों से ज्ञान हुआ, है ना, और प्रकाश से ज्ञान हुआ, पदार्थ ज्ञान हुआ। व्यवहार से सब ऐसी भाषा बोली जाती है, बिल्कुल। लेकिन वास्तव में तो क्या जानना? देखो ये जो आई डोनेट करते हैं, आई डोनेट करते, और किस भाव से करते? अगर हम इसको आँख दान में दे देंगे तो कैसा होगा? इसको दिखने लग जाएगा, है ना। इसीलिए आई डोनेट की जाती है ना। आई बैंक में जाके मरने के पहले लिख देते कि भैया हम मरने के बाद हमारी आँखें कैसी है, हम दान में देते हैं। अब ये बताइए कि अगर, है ना, आँख से दिखता होता तो उसी व्यक्ति को वो आँख लगी क्यों नहीं दिख रहा है? उसको निकाल कर जिसमें ज्ञान है, आत्मा है, उसमें लगा दी जाए तो क्या होता है मोक्षी? तो फिर क्या सिद्ध होता है? ज्ञान आँखों से नहीं दिखता है ना, क्योंकि आँख तो लगी हुई है, उसी को लगी है तो उसको दिखना चाहिए ना। तो जिसमें ज्ञान, देखो ये तो क्या है? द्वार है। जैसे हमने एक मटका लिया, उसमें 5 छिद्र कर दिए, है ना, और बीच में कैंडल जला दिया। अब क्या होगा? वो जो ज्ञान है ना 5 की तरफ से कैसा है वो होगा, है ना। 5 की तरफ से, है ना, इधर से भी निकलेगा, इधर से भी निकलेगा, इतने से। तो ये तो कैसे 5 तो इंद्रियां ना, खिड़कियां हैं, है ना। और अंदर कैंडल मतलब आत्मा, इसके द्वारा कैसा है? खिड़कियों के द्वारा झांकता है ना। तो वास्तव में तो किससे ज्ञान होता है? ज्ञान से ही होता है, इंद्रियों से ज्ञान होता नहीं है, बिल्कुल। तो यहाँ कहते जो ज्ञान इंद्रिय आदि की सहायता से होता है वो परोक्ष प्रमाण है। नय किसे कहते हैं? जो पदार्थ के एक देश को ग्रहण करता है वह नय है। मैंने कहा ना, ट्यूबलाइट और टॉर्च का लाइट। ट्यूबलाइट मतलब प्रमाण, सब वस्तुएं दिखाई दे रही है, और टॉर्च मतलब जिसको फोकस किया वही दिखाई देगा। तो नय किसे कहते हैं? जो पदार्थ को एक देश ग्रहण करता है वह कैसा है? नय है। प्रमाण से ग्रहण की हुई वस्तु के एक अंश को नय कहते हैं। ऐसी नय की परिभाषा आती है। आप लोग आगे जब पढ़ोगे ना, नए 11th में आओगे ना, तब आप नए पढ़ोगे,
तो उसकी परिभाषा नय किसको कहते हैं? जो पदार्थ के किसी एक देश को ग्रहण करता है उसे कैसा है? नय कहते हैं। अर्थात वक्ता या ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं। वक्ता मतलब कहना क्या चाहता है, ज्ञाता तब जानने वाला कहना क्या चाहता है। वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं और कैसे होते हैं? ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं। नय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। यहाँ द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। वैसे निश्चय नय और व्यवहार। देखो अध्यात्म के मूल नय कौन से होते हैं? निश्चय नय और व्यवहार नय। और आगम के मूल नय होते हैं द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय होते हैं। द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। अब द्रव्यार्थिक नय किसे कहते? द्रव्य जिसका प्रयोजन हो वह द्रव्यार्थिक नय। द्रव्यार्थिक अर्थ है ना, द्रव्य ही जिसका प्रयोजन हो वह द्रव्यार्थिक नय है। बिल्कुल। और द्रव्य किसे कहते हैं? है ना, अभी तक आपने द्रव्य की क्या डेफिनेशन पढ़ी? हाँ, आपने है ना ये कहते हैं। अब देखो इसमें एक नई परिभाषा आई है ना, क्या ये? जो पर्यायों को प्राप्त हो करता है, प्राप्त होगा, प्राप्त हुआ था, वह द्रव्य है ना। जो पर्यायों को प्राप्त कैसा करता था, करता है, प्राप्त करता है, प्राप्त होगा भविष्य में और प्राप्त हुआ था ना। समुद्र लहरों को कैसी है? प्राप्त है ना, करता है और प्राप्त होगा और कैसा है? प्राप्त था, उसको बोलते हैं समुद्र कहते हैं। उसी प्रकार द्रव्य जो पर्यायों को प्राप्त करता है वर्तमान, प्राप्त होगा वो भविष्य और करता था वो कैसा है? भूत ना, उसको द्रव्य कहते हैं। अब पर्याय किसे कहते हैं? हाँ बराबर, आपने तो बेटा वो परिभाषा पढ़ी है ना। अब वो आपकी है ना, वो आपकी परिभाषा आपने स्टार्टिंग में पढ़ी है ना। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको कैसी और सूक्ष्मता से है ना डेफिनेशंस मालूम पड़ेंगे। बिल्कुल। अब पर्याय किसे कहते हैं? देखो परिसमन्तात् भेदमेति गच्छतीति पर्यायः, ये अपने है ना पर्याय की डेफिनेशन ये आती है। बिल्कुल। जो देखो उसका अर्थ लिख, जो सब ओर से भेद को प्राप्त करे उसे पर्याय कहते हैं। जो सब ओर से भेद को प्राप्त करे उसे पर्याय कहते हैं ना। तो इस प्रकार से, और पर्याय की देखो किस ये अपने जैन सिद्धांत कोश में पढ़ी थी मैंने, उसमें आई है परिभाषा कि जो है ना सब ओर से भेद को प्राप्त, इसकी संस्कृत में आई थी है ना, हिंदी उसका ये है कि सब ओर से भेद को प्राप्त करे उसे पर्याय कहते हैं। परिसमन्तात् भेदमेति गच्छतीति पर्यायः है ना, अर्थात जो सब ओर से भेद को प्राप्त करे उसे पर्याय कहते हैं। बिल्कुल। देखो अब और इसमें क्या परिभाषा, जो कालकृत भेद को प्राप्त होता है उसे पर्याय कहते हैं। जैसे कल बालक था, आज युवा है और कल वृद्ध होगा। तीनों आ गए ना, वर्तमान, भूत और भविष्य, तीनों पर्याय आ गई है। बिल्कुल। तो उसको है ना, उसको कैसे पर्याय कहते हैं। बिल्कुल। लाभ क्या हुआ अपने को? प्रमाण और न्याय को जानने से अपने को लाभ क्या हुआ है ना, क्योंकि कैसा है वस्तु तत्व का निर्णय होता है। लाभ क्या हुआ अपने को जानने से? वस्तु तत्व का निर्णय होता है, क्योंकि प्रमाण और न्याय दो की अपेक्षा से जाना जाता है, तो वस्तु तत्व का कैसा है निर्णय होता है। यह अपने को कैसा है जानने से लाभ है। अच्छा, प्रमाण पूज्य है कि न्याय पूज्य है? देखो वास्तव में तो न्याय में मात्रा कम है और प्रमाण में मात्राएं अधिक है। तो व्याकरण का जो नियम होता है जिसमें कम मात्राएं होती उसको पहले रखा जाता है, ऐसा व्याकरण का नियम है। लेकिन यहाँ पर तो प्रमाण को पहले रखा है, न्याय को कैसा है बाद में रखा। बिल्कुल। क्यों रखा? क्योंकि प्रमाण पूज्य है इसलिए प्रमाण को ही रखा है। एक बात है ना, तो प्रमाण पूज्य क्यों कहा है? प्रमाण बड़ा है कि न्याय बड़ा है? देखो वस्तु की जहाँ सिद्धि करनी हो वहाँ प्रमाण बड़ा है, जहाँ प्रयोजन की सिद्धि करनी हो वहाँ कैसा है न्याय को बड़ा कहा गया है। इस प्रकार से अपने दो सूत्रों पर चर्चा की है, शेष चर्चा अपन बाद में करेंगे। दोनों सूत्र आप पढ़ लीजिए।
चलो बोलो बोलो बोलो। वो मूल्य बता दीजिए आगम की ओर। हाँ हाँ, आगम के मूल नय कौन से होते हैं? ये द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक इसमें लिखा है ना। और एक अध्यात्म के मूल नय होते हैं निश्चय और व्यवहार, है ना, ये मूल नय होते हैं। चलिए बोलिए बेटा। जय बोलो। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। नित्य गोदनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। तत्वार्थ सूत्र नामक महान ग्रंथ की जय हो। आचार्य गृध्र पिच्छु अमा स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय श्री